दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023 की और फिर जानेंगे कि G20 है क्या। तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच प्रगति मैदान में आयोजित हो रहा है। इस समिट में 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। इनके अलावा 9 देशों के राष्ट्र प्रमुखों को अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 सम्मेलन 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य है और इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जा रही है। आइए अब जानते हैं G20 के बारे में। ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब जानते हैं G20 की स्थापना के बारे में। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। दोस्तों G20 के परिप्रेक्ष्य में 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया था और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य और कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल किया गया। G20 की अध्यक्षता अन्य सदस्यों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास के जवाब में G20 एजेंडा को एक साथ लाने के लिए जिम्मेदार है। आइए जानते हैं अब G20 के सदस्यों के बारे में। ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 में 19 देश शामिल हैं, जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी इसमें निवास करती है। आइए अब जान लेते हैं G20 की कार्यशैली के बारे में। G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। शेरपा पक्ष की ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर द्वारा करते हैं। 2 ट्रैक के भीतर विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूह में जिनमें सदस्यों के संबंधित मंत्रालयों के साथ साथ आमंत्रित या अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ऐसे में देखा जाए तो वित्त ट्रैक मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में काम करता है। ये कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करते हैं। शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा करते हैं और G20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं। इसके अलावा ऐसे संपर्क समूह हैं जो G20 देशों के नागरिकों, समाजों, सांसदों, विचार मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं। इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है, अर्थात पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्ष। भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।